बेटा, समय रहते अगर हम कोई काम सही से नहीं करते तो वक्त बीत जाने के बाद सिर्फ पछताना पड़ता है। वक्त बीत जाने के बाद सिर्फ हम यही सोचते हैं कि वो वक्त लौट आता और फिर से हम अधिक से अधिक मेहनत करते और हम सफल हो जाते। बट बेटा, किसी की जिंदगी में ऐसा ना हुआ है और ना आपकी जिंदगी में होगा कि वक्त लौट कर आए। इसलिए बेटा, अभी वक्त बीता नहीं है, अभी भी समझ जाओ और अब से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। बेटा, हम अपनी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, X and Y were sharing profits in the ratio of 2:1. On 1st April 2014, they admitted Z for 1/4 share in the profits. Z is guaranteed a minimum profit of rupees 1 lakh for the year. Any deficiency in Z shares is to be borne by X and Y in the ratio of 3:2. Losses for the year ending रुपीज 1,20,000। बेटा, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था विकास, विवेक और वंदना का, ये सेम क्वेश्चन है, बट डिफरेंस एक है, उस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुई थी लेकिन इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है। तो आप ध्यान देना बेटा, 1,20,000 का लॉस हुआ। हम सेम उसी पैटर्न से सॉल्व करा रहे हैं जिस तरीके से जो है विकास, विवेक और वंदना वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे। बेटा, लॉस फॉर द ईयर 1,20,000, पहले जेड के लॉस को अलग कर दें तो 1,20,000 इंटू 1/4 तो ये 30,000 हुआ। रिमेनिंग अमाउंट आई 90,000। बेटा, ये 90,000 का जो लॉस है इसको एक्स और वाई में आप डिवाइड कर दो। उनका रेशियो 2:1 का है तो 2/3 1/3, ये 60,000 और ये 30,000। तो बेटा, एक बात कंफर्म है, यहां तक का कैलकुलेशन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। अब आप समझना जो इंपॉर्टेंट है आज का, बेटा डिफिशियंसी इन जेड शेयर, मतलब जेड में कितना कम है। क्वेश्चन देखो, कह रहा है जेड की गारंटी 1 लाख रुपीस के प्रॉफिट की है, तो ये 1 लाख रुपीस हो गए। आप माइनस करते हो जो उसको मिल चुका हो, तो बेटा जेड को मिला तो लेकिन प्रॉफिट नहीं मिली, जेड को क्या मिला, लॉस, और कितने का, 30,000। तो माइनस करेंगे 30,000, लेकिन बेटा ये मत बोलो ये 30,000 प्रॉफिट का नहीं है, ये लॉस का है, और लॉस की फिगर माइनस की होती है, मींस माइनस का 30,000। अब बेटा 1 लाख ये हो गया, माइनस माइनस यानी सेम साइन प्लस होते हैं तो 30,000, यानी 1,30,000 रुपीस अगर जेड को मिल जाए तो उसका पूरा हो जाएगा। रीजन क्या था बेटा, ठीक है गारंटी 1 लाख की थी, लेकिन आप ये मत भूलो ना 1 लाख का था, 30,000 तो लॉस में चला गया। इसका मतलब अब उसको हम 1,30,000 देंगे तब वो 1 लाख पर आ पाएगा। अब बेटा बोन बाई एक्स एंड वाई, तो बोन बाई एक्स 1,30,000 इंटू 3/5 और 1,30,000 इंटू 2/5, ये आएगा 52,000 वाई का, और एक्स का 78,000। बेटा इसका सेंस क्या हुआ, मींस एक्स अपने पास है, ठीक है, एक्स का लॉस आया, वो कैसे पूरा करेगा वो एक अलग मैटर है, बट हाँ डील के अकॉर्डिंग एक्स को देना पड़ेगा 78,000 एक्स को और 52,000 वाई को। बेटा क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिक्वायर्ड नेसेसरी एंट्रीज। बेटा एंट्री बता दूं मैं आपको क्या क्या बनेगी। देखो विकास, विवेक और वंदना में पहली एंट्री प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की बनी थी, वो यहां नहीं बननी क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। बेटा वहां प्रॉफिट डिवाइड हुई थी, लेकिन यहाँ पे लॉस का डिवीजन होना है, तो पहले हम लॉस को डिवाइड करेंगे। बेटा एक एंट्री यहां अलग से मैं आपको और बता दूं, जो एक्स और वाई बियर कर रहे हैं, मींस एक्स और वाई जो पैसा दे रहे हैं जेड को, उसकी भी एंट्री यहां पर हम आपको सिखा देंगे। तो अब आप जनरल एंट्रीज देख लो। बेटा लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करेंगे। लॉस होने से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है और कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो डेबिट में आती है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये फिगर आपको पता है, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। बेटा इसमें एक जो नया आपको मैं सिखा रहा हूं वो आप समझ लो। बेटा जेड को मिलेगा, एक्स और वाई देने का काम करेंगे,
तो इसका मतलब ये हुआ x और y की कैपिटल कम होगी और z की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बेटा जिसकी कैपिटल रिड्यूस होगी वो डेबिट में आएगा और जिसकी कैपिटल इंक्रीज होगी वो क्रेडिट में आएगा। तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल, और 78,000, 52,000, 1,30,000, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो है हम लोग आगे बढ़े। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. It was provided that B's share of profit will not be less than rupees 1,50,000 per annum. The losses for the year ended 85,000 before allowing interest on loan 1 lakh rupees taken from A on 1st June 2014. बेटा आप इस क्वेश्चन में कई सारी चीजों को जो अंडरस्टूड है वो आप समझने की कोशिश करें। पहली चीज तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख रुपीस पे कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। आपको पता है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इट इज एज्यूम्ड एज 6% पर एनम। तो एक बात कंफर्म है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम होगा। दूसरी चीज बेटा क्वेश्चन में ये तो कह दिया कि बी की गारंटी है कि उसकी प्रॉफिट 1,50,000 से कम नहीं होगी, ये कह दिया आपसे। लेकिन बेटा क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा गारंटी दी किसने है। यहां बहुत ध्यान से सुनना, बी को गारंटी मिली है लेकिन गारंटी दी किसने, ये तो नहीं कह रहा है। तो बेटा इसका मतलब ये है कि बी को गारंटी देने का काम रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे अपने रिमेनिंग रेशियो में। तो रिमेनिंग पार्टनर्स की बात आप करो तो बी को तो गारंटी ही मिली, तो रिमेनिंग पार्टनर है कौन, ए और सी, और उनके बीच का जो रेशियो है वो कितना है 4:2। इसका मतलब हुआ बी की प्रॉफिट जितनी कम होगी उसे ए और सी पूरा करेंगे और वो रेशियो होगा 4:2 का। तो अब बेटा देखो आप सबसे पहला काम हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर ले। लोन की अमाउंट 1 लाख है, परसेंटेज 6/100 होता है, ये आपको पता है। और 1 जून को लोन लिया गया, 1 जून से 31 मार्च तक यानी एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक अगर आप कैलकुलेट करें, क्योंकि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिया है, तो बेटा 1 जून से 31 मार्च आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10 मंथ आ जाएगा। तो 10/12 यानी ये 5,000 होगा। बेटा आप देख लीजिए टोटल लॉस कितना है, क्योंकि आपको पता है ना इंटरेस्ट ऑन लोन एज अ चार्ज होता है, ये तो आपको इतना याद ही। तो 85,000 का लॉस था, 5,000 का इंटरेस्ट और देना पड़ा, मींस टोटल लॉस हो गया 90,000 का। अब बेटा इस लॉस को तीनों लोगों में डिवाइड कर दीजिए। तो 90,000 4/9, 3/9, 2/9, ये रेशियो दिया था ना 4:3:2। तो 40,000 ए का, 30,000 बी का और 20,000 सी का। बट बेटा ये मत बोलो ये जो डिवीजन हुआ है वो सब किसका है, लॉस का है। क्वेश्चन कह रहा है बी शेयर्स ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000, मतलब बी को प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, जबकि बी को आपने लॉस में दे दिया कितना 30,000। तो बेटा इसके लिए डिफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे। तो डिफिशियंसी इन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल 1,50,000 माइनस जो उसको ऑलरेडी मिला, तो 30,000 मिला बट वो किसका है, लॉस का, तो माइनस का 30,000, बेटा सेम साइन प्लस हो जाएंगे। तो 1,50,000 प्लस 30,000 ये 1,80,000 आएगा। और इसको बोन करने का काम ए और सी करेंगे इन द रेशियो ऑफ 4:2। अब बेटा 1,80,000 4:2 में डिवाइड करेंगे तो बोन बाई ए 1,80,000 टू 4/6 1,20,000 आएगा, और बोन बाई सी 1,80,000 का 2/6 60,000 आएगा। बेटा इसमें कुछ नया भी आपको सीखना है, वो आप ध्यान दो। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट्स फॉर द डिवीजन ऑफ लॉस एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, मतलब अकाउंट भी बनाने को कहा और एंट्रीज भी बोला है। बेटा अगर आप अकाउंट की बात करो तो मैं आपको क्लियर बता दूं, क्वेश्चन में लॉस था इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, और फिर एंट्री जब बनेगी तो अगर आप ऐसे काउंट करो पहले तो एक एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रोवाइड करने की, फिर उसे प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने की, फिर लॉस को डिवाइड करने की, और लास्ट में जर्नल एंट्री पास होगी उनकी डिफिशियंसी को बियर करने की। एक एक करके करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से आप सीखो। बेटा लॉस को डिवाइड करने के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में टू लॉस फॉर द ईयर 85,000, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 5,000, टोटल 90,000,
और 90,000 को ABC में डिवाइड कर दिया गया है। ये डिवीजन कैसे हुआ है वर्किंग नोट में हमने आपको पहले ही बता दिया और अकाउंट्स क्लोज कर दिया गया। बेटा अब आपको काम ये करना है कि उसकी एंट्रीज सीखनी। तो एंट्रीज के लिए पहला इंटरेस्ट ऑन लोन का बना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन, रीजन सुनते चलो। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के पॉइंट से एक्सपेंसेस है और ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है, इसलिए ये डेबिट किया गया। बेटा लोन पे जो इंटरेस्ट है वो हम कैश में नहीं पे करते, हम उसके अकाउंट में ऐड कर देते हैं। तो इस इट मींस फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाएगी और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए ए के लोन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट की अमाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है टू फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। अब बेटा नेक्स्ट एंट्री पास होगी इस लॉस को ट्रांसफर करने की और लास्ट एंट्री होगी डिफिशिएंसी को बेयर करने की, वो अब आप देखो। अब बेटा लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री बना ले। लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, 30,000, 20,000 टू प्रॉफिट लॉस 90,000। और बेटा लास्ट में जो बी की डिफिशियंसी बियर की है ए और सी ने, तो बेटा ए और सी की कैपिटल कम हो जाएगी और बी की कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी। जिसकी कैपिटल कम हो रही है वो डेबिट में आएगा, जिसकी कैपिटल इंक्रीज करेगी वो क्रेडिट में आएगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, और ये 1,20,000, 60,000 और 1,80,000। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। बेटा ये क्वेश्चन जो आज आप सॉल्व करने जा रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है ये आप समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है पी क्यू एंड आर इन पार्टनरशिप, पी एंड क्यू शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। बेटा पी क्यू आर पार्टनर है। क्वेश्चन में पी और जो है कह रहा है कि पी और क्यू का जो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है वो 4:3 है। कह रहा है जो इसका पार्टनर आर है वो रिसीविंग अ सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम प्लस ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, और 1/6 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म व्हिचएवर इज मोर। तो पहले बेटा यहां तक आज क्वेश्चन आप समझो। कह रहा है आर जो है उसको सैलरी मिली है 20,000 पर एनम और उसे कमीशन मिलेगा 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। तो मतलब कमीशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। कह रहा सैलरी और कमीशन को प्लस कर लीजिए, ध्यान सुनना बेटा, सैलरी और कमीशन को प्लस कर ले, एक तरफ वो अमाउंट हो गई और 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट का 1/6 शेयर विच एवर इज मोर, जो दोनों में ज्यादा हो। तो बेटा हम लोग काम क्या करेंगे, पहले आर का शेयर्स बिफोर क्या है और आफ्टर क्या है, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लें। पहले सैलरी और कमीशन एक साथ ऐड कर लेंगे, वो अलग लिख देंगे, फिर 1/6 अलग कर लेंगे, जो दोनों में हायर होगा वो उसको मिलेगा। कह रहा है अगर उसका कम पड़ा, मींस मान लीजिए सैलरी और कमीशन का टोटल कम है और 1/6 शेयर ज्यादा है, तो कह रहा है जितना भी कम पड़ेगा वो पी और क्यू 3:2 में डिवाइड करेंगे। बेटा क्वेश्चन में लास्ट लाइन देखना, कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2019 came to 3,85,000 आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी। बेटा जो ये प्रॉफिट आपको दिया है वो आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी दिया है, तो हम पहले पूरी प्रॉफिट पता कर ले। मेरे यहाँ पूरी प्रॉफिट थी कितनी, इसलिए देखो प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एनी एप्रोप्रिएशन मींस हमें टोटल प्रॉफिट पहले चाहिए। तो 3,85,000 प्लस 20,000, ये 20,000 वही सैलरी क्योंकि आफ्टर बोला था। अब बेटा ये हो गया 4,05,000, इसका मतलब हुआ कि 4,05,000 की प्रॉफिट फर्म के पास अवेलेबल है। अब बेटा हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे।
बेटा इस क्वेश्चन का सलूशन आप बहुत सही से समझना, पहली चीज। और दूसरी बात, इसके सलूशन को आप 2 और 3 टाइम्स मिनिमम आप जरूर सॉल्व करिए, तो ये क्वेश्चंस का सलूशन आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं। इसलिए बहुत सही से समझना, एक एक पॉइंट में आपसे सही बहुत ही क्लियर डिस्कस कर रहा हूं। बेटा आर शेयर्स में उसकी सैलरी 20,000 क्वेश्चन में गिवन है। कमीशन कह रहा था आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो मीन सैलरी की अमाउंट को माइनस कर दीजिए। तो 4,05,000 में 20,000 जो सैलरी थी वो हटा दी गई, तो बेटा बचा 3,85,000। अब 3,85,000 कमीशन का परसेंट 10 दिया था, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कह रहा था, और आपको पता है आफ्टर चार्जिंग में परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंट होता है, तो 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 आएगा, तो 10 अपॉन 110 आप इसे कैंसिल करोगे तो 35,000 आएगा। बेटा सैलरी और कमीशन ये दोनों मिलाकर टोटल अमाउंट हो गई 55,000 की। बहुत ध्यान सुनना बेटा, ये 55,000 ये उसको पहले मिलता था। क्वेश्चन कह रहा है, एक ऑप्शन उसे और दिया गया कि 1/6 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, तो 1/6 इंटू बेटा प्रॉफिट 4,05,000 थी, इसलिए हमने टोटल प्रॉफिट निकलवा दिया था, तो 1/6 इंटू 4,05,000 ये आया 67,500। तो बेटा इसका मतलब क्या है पहले आप समझो। अभी तक आर को मिलता था 55,000, लेकिन अब आर को कहा जा रहा है कि आपको टोटल मिलेगा 67,500। तो बेटा आप खुद ही सोचो, ये आज का है, इतना मुझे मिलता था, तो इसका मतलब मेरे शेयर्स में कुछ ना कुछ तो कम है ना, वो पता कर लो। डिफिशियंसी इन आर शेयर्स 67,500 माइनस 55,000, 12,500 मेरा कम है, और इसे बोन करने का काम करेगा P और Q। तो यहां देखिए बोन बाई P 12,500, 3/5 7,500 आया, और बोन बाई Q 12,500 इंटू 2/5, तो ये आ गया आपका 5,000। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझना, अभी तो हमने केवल एक कैलकुलेशन ऐसे आपको बता दी। यहां देखिए प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, बेटा प्रॉफिट थी कितनी 4,05,000, उसमें से सैलरी और कमीशन की अमाउंट को अलग कर दिया गया 3,50,000। अब बेटा इस 350 को पहले P और Q ही तो पाते थे, तो 3,50,000 इंटू 4/7 ये 2 लाख आया, और 3,50,000 इंटू 3/7 ये 1,50,000 आया। बेटा आप इसको ऐसे भी समझ लो, पहले एक बार खाली यहां तक आप समझो। 55,000 उसे मिलता था, उसके बाद जो प्रॉफिट बचती थी वो 350, तो P को इतना और Q को इतना मिल जाता था। लेकिन अब जो है उसका टोटल 67,500 हुआ, तो डिफिशियंसी आने लगी 12,500 की, जिसे P पूरा करेगा 7,500 से और Q पूरा करेगा 5,000 से। तो बेटा हम लास्ट में कैलकुलेट कर लें कि P और Q को फाइनली मिलेगा कितना। बेटा P का शेयर था 2 लाख, लेकिन इसे देना पड़ेगा कितना 7,500, तो जब ये 7,500 दे देगा तो इसके अपने शेयर्स बचेंगे 1,92,500। Q जब शेयर्स देगा 5,000, तो बेटा इसके पास बचेगा 1,45,000 का। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आप यहां समझना, जब आप पहली बात तो बेटा इस क्वेश्चंस को 2 और 3 टाइम्स आप सॉल्व करो तो अच्छा समझ में आएगा। दूसरी चीज, अब जब आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन इसका बनाइएगा, क्वेश्चंस कहा हो या ना कहा हो आप बना सकते हो, तो आप ध्यान दो बनेगा कैसे। आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाना, क्रेडिट में लिखिएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट है कितनी 4,05,000, और फिर डेबिट में लिखिएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल। पी में आएगा 1,92,500, क्यू में आएगा 1,45,000, और जो है आर में आएगा 67,500। तो बेटा ये कंप्लीट क्वेश्चन था। बेटा एक बात बहुत सही से आपसे कह दूं, आज इस तरीके से
ये हमारे 34 लेक्चर्स कंप्लीट हुए। 1 to 34 लेक्चर्स में हमारी पूरी कोशिश रही कि हम आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स की टॉपिक को बहुत ही डिटेल में बताएं। हमने पूरी कोशिश की। मैं ये नहीं कहता कि कुछ कमी नहीं रह गई होगी, बेटा कमी सब में होती है, हमारे भी बताने में कमी रही होगी। जो भी कमी आपने पॉइंट आउट किया हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि हम अपने नेक्स्ट यूनिट में आपके साथ आपको और अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सकें और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। जिस तरीके से भी प्रॉब्लम आपने इतने लेक्चर्स में फेस की है आप जरूर लिखिए, आप मुझे बताइए। आपके सजेशंस का हमें बेहद इंतजार रहता है। बेटा 1 to 34 लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल कंप्लीट हुआ, मींस यूनिट 1 इस लेक्चर के साथ हमारी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ आपके साथ होंगे, यानी यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूनिट हमारी यूनिट 2 होगी, जिसमें हम आपके सजेशंस यूनिट 2 स्टार्ट करने से पहले चाहते हैं, जिससे कि यूनिट 1 में जो प्रॉब्लम आपने फेस की है यूनिट 2 में वो प्रॉब्लम आपको ना होने पाए। बेटा आपने बहुत साथ दिया, पर हम आपके सजेशंस हमेशा की तरह इस बार और अच्छे से चाहते हैं, जिससे कि हम कमी को दूर कर सकें और आपके लिए एक अच्छे से अच्छा लेक्चर हम डिलीवर कर सकें। गॉड ब्लेस यू। ओके बेटा। रेशियो 2